मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। की 3 अलामतें हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफी करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की पहली बार शहराबाद, आतिशबाजी, रैली व बड़ी बड़ी होर्डिंग के जरिए शान इस्तकबाल, जगह जगह अवाम ने बरसाए फूल। चीफ मिनिस्टर केसीआर समेत हर एक से अक़लियती कमीशन चेयरमैन का इज़हार तशक्कुर। तलबा बिलखुसूस उर्दू मीडियम तलबा को तालीम के मैदान में परवान चढ़ाने के मकसद से सालारे मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम। तलबा मेहनत, लगन व जुस्तजू से तालीम हासिल करें। मलकपेट एमएलए अहमद बलाला व दीगर। जिंदगी के हर मैदान में खवातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की पर बीआरएस हुकूमत खवातीन को कर रही मुकम्मल मौक़े फराहम। मैं नीतू किरण। खवातीन व लड़कियां हर मैदान में हौसला व मेहनत के साथ आगे बढ़े, खेलों के मैदान में जिले का नाम रोशन करे। कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागराजू। अब खबरें तफसील से। रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन की हैसियत से तारिक अंसारी के नाम का ऐलान और चीफ मिनिस्टर की जानिब से अहकामात हवाले किए जाने के बाद तारिक अंसारी रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन की निज़ामाबाद आमद। शहर के दाखिला बोर गांव से इस्तकबालिया रैली, फलक शिगाफ नारे, आतिशबाजी, मिठाइयों की तकसीम, तहनीत के लिए अवाम बिलखुसूस नौजवानों का सड़कों पर अज़्दाम। बिलाखिर तवील इंतजार खत्म हुआ। तहरीके तेलंगाना के जहदकार व चीफ मिनिस्टर केसीआर के करीबी रुफ़क़ा में शुमार किए जाने वाले बीआरएस के खदावर क़ायद तारिक अंसारी को रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन नामज़द करने और अहकामात जारी करने के बाद आज रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की पहली दफ़ा निज़ामाबाद आमद पर शानदार व मिसाली इस्तकबाल खैर मक़दम किया गया। शहर के कई अहम चौराहों पर इस्तकबालिया, होर्डिंग और फ्लेक्स लगाए गए और कल रात से ही शाहाना शान इस्तकबाल की तैयारियां जारी थी। और रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की निज़ामाबाद चेयरमैन नामज़द करने के बाद आमद पर इनके चाहने वालों और अवाम बिलखुसूस नौजवानों ने वालहाना इस्तकबाल किया और शहर के दाखिला बोर गांव से रैली और काफिले की शक्ल में इस्तकबाल किया गया। शहर में जगह जगह अवाम बिला लिहाज मजहब अक़लियती कमीशन चेयरमैन का इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। तहनीत पेश करने वालों में सियासी कायदीन, नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मेयर डी नीतू किरण, जेडपी चेयरमैन डी विठल राव व दीगर शामिल हैं। इसी तरह समाजी व मजहबी कायदीन ने भी जगह जगह काफिले को रोकते हुए शानदार इस्तकबाल व तहनीत पेश की गई। अवाम ने चीफ मिनिस्टर केसीआर का शुक्रिया अदा किया। नेहरू पार्क पर खूब आतिशबाजी और मिठाई तकसीम करते हुए इस्तकबाल किया गया और क्रेन के जरिए कई किलो वजनी फूलों की माला डालते हुए नौजवानों ने खुशी, मसरत व जोश का इजहार किया और तारिक अंसारी जिंदाबाद, सीएम जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे बुलंद किए, जिसे देख यूं महसूस हो रहा था मानो जैसे अवाम भी तवील अरसे से तारिक अंसारी को ओहदा दिए जाने के लिए बेचैन थी। इस मौके पर अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर समेत अर्बन एमएलए बीगला, एमएलसी के कविता और हरेक का फर्दन शुक्रिया अदा किया और कहा कि अक़लियतों के हक व इंसाफ के लिए वो हर मुमकिन इक़दाम करेंगे और जिस एतमाद से चीफ मिनिस्टर ने जिम्मेदारी तफवीज़ की है, इस पर कोई धब्बा, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर मेहनती और ईमानदारों और तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वालों की कदर करते हैं और इन्हें चोटियों तक पहुंचाने और तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने वाले चीफ मिनिस्टर होने का इजहार किया और मसरत जाहिर की। डिस्ट्रिक्ट स्टेट
कमीशन माइनॉरिटीज़ का कमीशन का जो चेयरमैन का जो मुंतखब होते हुए पहली बार आज निज़ामाबाद तशरीफ़ लाया हूँ। तो मैं तमाम निज़ामाबाद की आवाम से ख़ास तौर पे हमारे हरदिल अजीज़ यहाँ के MLA गणेश गुप्ता भाई से, मेयर साहिबा से, हमारे नूडा चेयरमैन प्रभाकर साहब से और तमाम मेरे नौजवान जितने भी लोग वहाँ से मेरे इस्तेक़बाल करते आ रहे हैं डिस्पली रिंदोला से, मैं तमाम का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर आप लोगों के चैनल के ज़रिए तेलंगाना तहरीक में जितने भी लोग मेरे सीनियर लीडर्स अभी भी है, मैं उनको एक बात यहाँ से बताना चाहूँगा कि आप लोगों के चैनल के ज़रिए कि आप लोग निराश मत होइए, आप लोग ना उम्मीद मत होइए, क्योंकि KCR साहब के पास काम करने वाले की बहुत कदर है और जो पार्टी से वफ़ादारी करता है KCR साहब उनके साथ जो है उनको आसमान तक लेके जाते हैं। यही मिसाल है। इतने बड़े अहदे से जो है मेरे को स्टेट कमीशन का जो है चेयरमैन बनाया गया, ये बहुत मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनका तहे दिल से आप लोगों की जानिब से निज़ामाबाद की आवाम से तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि KCR साहब एक ऐसे लीडर है, एक ऐसे रहनुमा हैं जो जिस तमाम तफ़ात को लेकर चलने वाले हैं, तमाम तफ़ात की जो है खुशहाली के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। जैसे अब हिंदुस्तान को सुधारने का हिंदुस्तान का जो ज़िम्मा लेके उठे हैं, एक हिंदुस्तान की सियासत का एक अजीम सितारा है KCR साहब। तो मैं आप लोगों की जानिब से फिर एक बार KCR साहब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार मौका देने के लिए मैं KCR साहब का तमाम शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक बार इतना बड़ा अहम इंतज़ाम जो है इस्तेक़बाल के लिए जो करने के लिए कारनामे करने के लिए गणेश भाई का, हमारे मोहतरम मेयर साहिबा का, हमारे टाउन के सदर मेरे और नूडा चेयरमैन जो प्रभाकर रेड्डी साहब, मैं तमाम का जो है सिंगल मैं आपका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। तलबा मेहनत, लगन, जुस्तजू और हौसलों के साथ इम्तिहानात की तैयारी करें, वक्त ज़ाया ना करें। 10वीं जमात की इम्तिहानात आला तालीम व आला मुकाम तक पहुँचने की सीढ़ी है। तलबा बिलखुसूस उर्दू मीडियम तलबा की आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई बरसों से कई इक़दामात कर रही। ऑल इन वन सालारे मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज इम्तिहानात की तैयारी व कामयाबी के लिए अहम व मुआविन MLA मलकपेट व MIM निज़ामाबाद इंचार्ज अहमद बलाला व दीगर का खिताब सालारे मिल्लत मॉडल पेपर की तलबा में तकसीम। शहर के बोधन रोड पे वाक़े एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में जमाते दहुम के तलबा व तालिबात में सालारे मिल्लत मॉडल पेपर्स की तकसीम का MIM निज़ामाबाद की जानिब से MIM निज़ामाबाद इंचार्ज शकील अहमद फाजिल वो डिप्टी मेयर इद्रिस खान की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में तमाम ही MIM कॉर्पोरेटर्स व कायदीन भी शरीक रहे। मुनक़िदा प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी मलकपेट MLA व निज़ामाबाद इंचार्ज MIM अहमद बलाला ने शिरकत की और सरकारी व खानगी स्कूल्स के तलबा व तालिबात में मेहमान खुसूसी व कायदीन के हाथों सालारे मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम की गई, जिस पर तलबा व तालिबात ने MIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व तमाम ही MIM कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर शुरा ने अपने खिताब में कहा कि माहिरीन की निगरानी में सालारे मिल्लत मॉडल पेपर्स तैयार किया गया, जिसमें तमाम ही मज़ामीन का मुआद है और गुज़िश्ता कई बरसों से तलबा इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे और टॉपर रहे। तलबा बिलखुसूस उर्दू मीडियम तलबा पूरे एतमाद, तैयारी, मेहनत, लगन के साथ इम्तिहानात लिखने व कामयाबी हासिल करने की सलाह दी। पूरे तेलंगाना में हर ज़िले में तमाम MLAs को सदर मजलिस की जिम्मेदारी दी है कि हर कोई एक एक ज़िले में जाए और ज़िले के तमाम इलाक़ों में तमाम उर्दू और सरकारी उर्दू मीडियम बच्चों में ये ऑल इन वन तक़सीम किया जाए। मैं भी आज सवेरे से कामारेड्डी, आरमो, बोधन और उसके बाद यहाँ पर निज़ामाबाद में इस ऑल इन वन गाइड की तफ़सील के लिए मजलिस की जानिब से मुझे सदर मजलिस ने भेजा है। आप तमाम अभी शकील साहब ने भी आपको तफ़सील बताया है। तो इसका ऑल इन वन बनाने का मकसद ये है कि हमारी उर्दू तालीम के अंदर जो बच्चियाँ पढ़ रहे हैं उनके नताइज अच्छे आएँ, उन्हें अच्छे निशानात से, अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करें। ये तमाम मैथ्स, साइंस, सोशल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश तमाम के मॉडल पेपर्स का एक मजमुआ बनाकर ऑल इन वन के नाम से इसको जारी किया है। गुज़िश्ता में कई बच्चे निज़ामाबाद की डिस्ट्रिक्ट में बच्चे को जहाँ तक समझता हूँ कि स्टेट के अंदर फर्स्ट रैंक लेकर जैसा असेंबली में लड़कर अकबरुद्दीन अवैसी ने उर्दू को सरकारी दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़ूफ़ दिलाया है और आज
आगे चलकर न सिर्फ दूसरी सरकारी जबान बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नौकरियों के लिए भी जितने भी एग्जाम्स हैं, तमाम एग्जाम्स हुकूमत उर्दू में कंडक्ट कर रही है। यकीनन तालीम एक ऐसा हुनर है, तालीम एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में हमें काम में आने वाली है। हमें कुरान में कहा गया है कि पहले तालीम हासिल करो, बहरहाल हमें आज के ज़माने से अगर लड़ना है तो ज़रूरी है हमें तालीम हासिल करना है। यकीनन तालीम हासिल करने के लिए सालार ने जो बेड़ा उठाया था उसको आगे बढ़ाते हुए असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसको आगे लेके चल रहे हैं। और खुसूसन ये जो आज जो सालार मॉडल पेपर का जो आपके बीच में तकसीम आलिमन को तकसीम करने की वजह ही ये है कि आप लोग इस बुक को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को, अपने तालीमी मेयार को बुलंद करें और आला निशानात हासिल करते हुए अपना नाम रोशन करें और वालिदैन का नाम रोशन करें, स्कूल का नाम रोशन करें। यकीनन ये बुक की कीमत कुछ नहीं है। आज MIM की तरफ से सालों साल बरसात पिछले वर्षों से तकसीम किया जा रहा है। मकसद ये है कि आप तालीम याफ्ता बने, हुनर हर चीज़ में आप आगे रहें। ये तमाम सब्जेक्ट को मिलाकर ये जो बुक बनाई गई है इसको यकीनन इसका फ़ायदा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे, माँ और बहनें हमारे आगे बढ़कर तालीम मेयार में अपना हक अदा करेंगे। खवातीन हर मैदान में हिस्सा लेते हुए आगे आए, हर एक शोबे में हिस्सा लेते हुए अपने जौहर दिखा रहे, जो बहुत ही खुशी की बात है। मेयर डी नीतू किरण का बयान। शहर के मुबारक नगर इलाके के साइड टावर्स में आलमी खवातीन डे जश्न मनाया गया। इस मौके पर मेयर डी नीतू किरण मेहमान खुसूसी का साइड टावर्स कमेटी ने इस्तकबाल किया। सबसे पहले मेयर ने खवातीन को वुमेन्स डे के मौके पर मुबारकबाद पेश की। साइड टावर्स के सीनियर सिटीजन जोड़ों को मेयर डी नीतू किरण ने शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि खवातीन हर मैदान में हिम्मत के साथ आगे आते रहे। रियासती हुकूमत खवातीन के लिए फलाही काम अंजाम दे रही। इस मौके सियासी खवातीन ने अपने मसाइल को लेकर मेयर के इल्म में लाते हुए बताया कि साइड टावर्स को मिशन भगीरथा पानी की सरबराही के लिए दिलचस्पी लेने की तवज्जो दिलाई। मेयर ने मसले के हल के लिए साइड टावर्स वालों को तयख्खुन दिया। इस मौके पर बच्चों ने गाने रक्स करते हुए तमाम के चेहरों पर मुस्कुराहट लाई। कौमी सतही खातून फुटबॉल टूर्नी में हिस्सा लेते हुए तेलंगाना की अहमियत बताए, खिलाड़ियों को मुफ्त कोचिंग से मुस्तफीद होने का पुलिस कमिश्नर KR नागराजू का मशवरा। इस महीने की 28 तारीख को पंजाब रियासत के अमृतसर में कौमी सतह पर महिला फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक़िद किया जाएगा। जिला फुटबॉल एसोसिएशन की क़यादत में निज़ामाबाद पुलिस के ताउन से तेलंगाना से टूर्नामेंट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग सेंटर का इनेकाद अमल में लाया। शहर के पुलिस ग्राउंड के प्रशांति निलयम में मीटिंग का आगाज अमल में लाया। इस मीटिंग में कमिश्नर KR नागराजू ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए महिला कोचिंग कैंप का आगाज किया और इस मौके पर खातून खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट्स की तकसीम की। इस मौके पर कमिश्नर KR नागराजू ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत से आए खिलाड़ियों को निज़ामाबाद में कोचिंग दिए जाना खुशी की बात है। खिलाड़ियां इस मौके से मुस्तफीद होने का इन्होंने मशवरा दिया। इन्होंने खिलाड़ियों को तमाम सहूलियत से आरास्ता करने की ख्वाहिश की। दीगर जिलों से आए खिलाड़ियों को इस महीने की 23 तारीख तक फुटबॉल कोचिंग दी जाएगी। इस कैंप के बाद पंजाब में मुनक़िद होने वाले कौमी सतही खेलों में हिस्सा लेते हुए तेलंगाना रियासत का अच्छा नाम करने की इन्होंने ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में AR एडिशनल DCP गिरिराज, AR ACP संतोष कुमार, डॉक्टर कविता रेड्डी, फुटबॉल एसोसिएशन नायब सदर मसूद एजाज, खाजिन मेयर फारूकी अली, सेक्रेटरी जावेद, कोच नागराजू, RIs SIs दीगर भी मौजूद थे। आज जिस तरह बिला लिहाज मजहब अवाम बिलखुसूस नौजवानों ने इस्तकबाल किया और मसरत व खुशी का इजहार किया, 8 साल इंतजार जाया नहीं हुआ, इसका फल मिला। चीफ मिनिस्टर KCR तेलंगाना तहरीक के लिए जद्दोजहद करने वालों को कभी फरामोश नहीं करते और इस जिस भरोसा वो एतमाद से मुझे जिम्मेदारी तफवीज़ की गई, हर मुमकिन कोशिश से उसे पूरा किया जाएगा। मैं हर एक का फर्दन मशकूर व ममनून हूँ। रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी से खुसूसी बातचीत। निज़ामाबाद की मारूफ शख्सियत और सीनियर खदावर क़ायद तारिक अंसारी साहब को माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन नामजद करने के बाद आज पहली बार निज़ामाबाद आमद हुई। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में आवाम ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। नौजवान कसीर तादाद में सड़कों पर निकल आए और बोरगांव तक, नेहरू पार्क तक रैली की शक्ल में लाया गया।
ऐसा लगता है कि आवाम को भी तारिक अंसारी साहब को एक पोस्ट का, एक ओहदे का बेसब्री से इंतज़ार था। आपने काफ़ी तवील इंतज़ार किया। जब ऐसे वक्त में जब तेलंगाना तहरीक शुरू हुई थी, तेलंगाना का झंडा और तेलंगाना तहरीक अलहदा रियासत का ख्वाब लेकर सड़कों पर उतरना जब लोग मजाक समझते थे, उस वक्त से ये जहदकार तहरीक के जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं, हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं हमारी पूरी टीम की ओर से। आप बहुत तवील इंतज़ार किए इसके लिए और काफ़ी जद्दोजहद भी की, तहरीक में आप जुटे रहे। कैसा महसूस करें तारिक भाई आज पहली बार अपने शहर वापस आने के बाद एक ओहदे के साथ? जय तेलंगाना, KCR जिंदाबाद। तवील तरीन जीतोजहद के बाद 2014 में जो है हमने तेलंगाना को हासिल की, और तेलंगाना को हासिल करने के बाद से जो आज तक का जो अरसा था बहुत बड़ी मशक्क़त का था, आजमाइश का था, तकलीफ़ का था। क्योंकि जो है बात ये थी कि जो है हमने तेलंगाना को लड़के हासिल किया, और जब हुकूमत आई, हुकूमत के बाद जो है फिर से तेलंगाना बनाने के बाद सुनहरा तेलंगाना की तरफ जो है कामजन करने के लिए KCR साहब ने तहरीक शुरू करी, एक सुनहरा तेलंगाना। तो स्कीमों के ज़रिए तो अवाम तक जो तेलंगाना लड़ाई जो अलग थी, उसका किस्सा अलग था, जीतोजहद अलग थी। फिर अब ये तेलंगाना हासिल करने के बाद तेलंगाना हुकूमत में KCR साहब के स्कीमों को जो है अवाम तक पहुँचाना, वो भी बहुत बड़ा जो है आजमाइश थी, बहुत बड़ा जो है। 8 साल तक मुसलसिल तहरीक के बाद से जब रियासत तश्कील पा गई, उसके बाद से 8 साल तक 2 बार इख्तियार BRS पार्टी को मिला, जबकि वो TRS थी। 8 साल तक तवील इंतज़ार किया, तो कैसा महसूस करते थे उस वक्त आप? बस एक तेलंगाना की लड़ाई लड़ा था, फिर उसके बाद जो है सुनहरा तेलंगाना दिमाग में, जहन में बैठे हुआ था। स्कीमों को जो है अवाम तक लेके जाना था। कभी ओहदे की लालच नहीं की। यकीन था कि जो है जनाब हमारे फादर ऑफ तेलंगाना जनाब KCR साहब पे की क़यादत पे यकीन था कि जो है काम करने वालों की शनाख्त हुई, काम करने वालों के साथ जो है पोजीशन दिया जाएगा, एक यकीन में था। मुश्किल का वक्त था, अल्लाह से उम्मीद थी, KCR साहब की क़यादत पे जो है भरोसा था। आज हमने हासिल की, और आज अपने वतन, अपने शहर को आते हुए यकीनन जब से मेरा नाम ऐलान हुआ, जब से मैं KCR साहब के साथ, CM साहब के साथ ऑर्डर्स लिया था, तो मैं बेचैन था निज़ामाबाद आने के लिए। मगर मैं जो है हलफ बर्दारी की तारीख़ मुकर्रर करने के लिए जो है मैं बड़े बड़े आला क़ायदीन से जो है मैं मिलने में मसरूफ़ था। और आज जो आने की जो खुशी थी, और इतने मेरे नौजवान, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई इंदौल भाई कामरी से जो इस्तकबाल करते आ रहे हैं, और ख़ास तौर मेरे निज़ाम, मेरे वतन में इतने नौजवान, ख़ास तौर पर जो है मुजाहिद अली बब्बू है, मेरा सना है, तमीमू है, तमाम बहुत सारे मेरे लोग हैं, फ़हीम खुरेशी जो मेरे साथ एक अरसे ज़रा से थे, बहुत सारे लोग हैं मेरे क़ायदीन, मेरे पार्टी से, और पार्टी से हट के भी जो है जो नौजवान क़ायद है, मेरे पुराने हलीम ख़मर है, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। तो आप ख़ास तौर पर ये नौजवान मिल्लत है, नौजवान का जो है जोश देख के यकीनन बहुत खुशी हो रही कि जो है जितने 20 साल जो गुजारा मैं, जो 8 साल की जो तक रोल था, वो यकीनन मैं भूल गया, सब भूल गया, कुछ याद नहीं है मेरे को इन लोगों का जोश देख के जो है। तारिक भाई एक अहम सवाल, आपके वालिद मोहतरम एक एडुकेट थे और वो माइनॉरिटी से जुड़े हुए थे, और आपको ओहदा भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मिला इंसाफ करने का, तो आपको ये लेके कैसा लगता है? इसमें आप कितना? पहले तो मैं अपने वालिद मरहूम जो अख्तर अंसारी पे जो है अल्लाह ताला उन पर रहम फरमा दे, उन्होंने तेलंगाना तहरीक में जो है कई महीनों जो है जेल की सोबतें बर्दाश्त की। मैंने सुना था, बचपन में देखा नहीं था, तो जो है मैंने वही जज्बे से तेलंगाना तहरीक KCR साहब की क़यादत को मैं अपनाया और तेलंगानी लड़ाई में गया। मगर ये ख़ास तौर पर ये जो अहदा मुझे स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन का जो चेयरमैन बना गया, ये कोई मामूली अहदा नहीं है। हाँ साहब, जो है बहुत बड़ा अहदा है। इसमें जो है बिला लिहाज मेरे जो है ख़ास तौर पर इसमें काबिल ज़िक्र मेरी क्रिश्चियन माइनॉरिटी आती है, इसमें सिख बिरादरी आती है, इसमें जैन बिरादरी आती है, इसमें जो है बहुत सारे लोग इसमें जो है। तो हम सबके साथ, सबके हुकूक़ के साथ लड़ने का जो है, उनके लिए इंसाफ दिलाने की जो ज़िम्मेदारी दी गई है KCR साहब का, मैं आप तमाम की जानिब से, आपके चैनल की जानिए, क्योंकि मैं अपनी तहरीक के दौरान आपने भी बहुत ज़्यादा ताउन किया है, आपके चैनल की जो है अफजल आप खान साहब की जो है आप पर्सनल भी बहुत ज़्यादा ताउन था मेरी हिम्मत अफजाई करने के लिए, और आपका चैनल भी था जहाँ भी काम करते हो। जो है फिर एक बार मैं बहुत जो है इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल से KCR साहब का जो है फादर ऑफ तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, और मैं वादा करता हूँ कि जो है मैं KCR साहब की हुकूमत पे जो है, तेलंगाना हुकूमत पे कभी दाग आने नहीं दूँगा, और ना ही KCR जिस भरोसा करके जो इतना बड़ा अहदा, ये कैबिनेट रैंक का अहदा है, कितना बहुत बड़ा अहदा है ये, तो मैं जो है यकीनन इस अहदे के साथ भी जो है मैं इंसाफ करूँगा, ना KCR साहब के ऊपर भी जो है कोई दाखिल नहीं दूंगा, ना तेलंगाना हुकूमत पे ज़्यादा दाखिल नहीं दूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई हमसे बात करने के लिए। ऐसा लगता है कि आवाम को, यहाँ की निज़ामाबाद की आवाम को भी बहुत ज़्यादा दिनों से इंतज़ार था कि
जनाब तारिक अंसारी साहब को एक बड़ा अहदा दिया जाए। आज बिलखुसूस चंद दिन कबल ऐलान किया गया कमीशन के चेयरमैन के नामजद करने का, और यहाँ पर बहुत सारे लोग उनसे मिलने और उनसे मुलाकात करना, उन्होंने हमसे बहुत सारी बातें की और ये जो जिम्मेदारी तकवीद की गई उसको बाखूबी अंजाम देने का इजहार किया। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं अफजल, मुंसिफ टीवी। यहाँ लेते एक वक्फा। Edogro Overseas Consultancy Study Abroad, 3rd floor, 303, Sanata Ecstasy Complex, next to Tanishq Jewellers, Himayat Nagar, Hyderabad. 7842279333, 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई वो खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई माहिरीन की निगरानी में, वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor, 303, सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स, हिमायत नगर, हैदराबाद। सेल नंबर 7842279333 और 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का क़ल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारामद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। बीजेपी बीआरएस पार्टियां अवाम को दिए गए इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम। आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आएंगी। जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी का बयान। बालकुंडा हल्के के मोरताड़ मंडल में जिला कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी की क़ियादत में मंडल कायदीन ने मीटिंग मुनाकिद की। मोरताड़ कांग्रेस मंडल सदर एम रामलू यूथ कांग्रेस सदर की हैसियत से जी नरसैया को नामजद किए जाने के लिए कांग्रेस कायदीन ने कमेटी को मशवरा दिया।
जिसे डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने तमाम कांग्रेसी कायदीन के मशवरे को कबूल करते हुए मोरताड़ मंडल कांग्रेस सदर एम रामलू को और यूथ कांग्रेस सदर जी नरसैया को नामजदगी अमल में लाई। इस मौके पर जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि बोर्ड कमेटी के सतह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने अरकान कायदीन को मशवरा दिया और अवाम में रियासती मरकजी हुकूमतों की नाकामियों को अवाम में लाने की जरूरत बताई। इस प्रोग्राम में किसान कांग्रेस रियासती सदर अन्वेश रेड्डी, बालकुंडा कांग्रेस पार्टी सदर वेंकटेश गौड़, मंडल किसान कांग्रेस सदर महिपाल आर मुरली, पी प्रवीण, रंजीत, दिवेंद्र, मोरताड़ टाउन कांग्रेस सदर अशोक दीगर भी मौजूद थे। आरमूर में भी मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हाथों तलबा व तालिबात में सालारे मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम। तलबा मेहनत लगन के साथ तालीम हासिल करें और वक्त का सही इस्तेमाल करें। इम्तिहानात में कामयाबी के मकसद से इमाम कई बरसों से तलबा में ऑल इन वन गाइड्स तकसीम कर रही। तलबा को तालीम के मैदान में उभारना ही मकसद। आरमूर के सईदाबाद उर्दू घर शादी खाने में सालारे मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स की गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल के एसएससी तलबा व तालिबात में मुफ्त तकसीम अमल में आई। इस मौके पर एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने शिरकत की और खिताब करते हुए कहा कि तमाम तलबा मेहनत व जुस्तजू से तालीम हासिल करें और अपने वालिदैन के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करें और बुलंद चोटियों को सर करें। 10वीं जमात का सालाना इम्तिहान जिंदगी में अहम है और सालारे मिल्लत गाइड्स इन्हें इस इम्तिहान में कामयाब होने में मदद फराहम करेंगी। इंचार्ज काउंसलर्स व इब्तिदाई सदर मजलिस आरमूर मोहम्मद जहीर अली ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर हर साल की तरह इस साल भी सालारे मिल्लत ऑल इन वन सीरीज की मुफ्त तकसीम का सिलसिला जारी है। तलबा दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करें, तालीम के जरिए ही तरक्की के मनासिल तय कर सकते। सदर मजलिस जहीर अली ने अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला से कहा कि उर्दू मीडियम स्कूल्स व कॉलेज में टीचर्स व लेक्चर्स की कमी है जिसके बायस तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा और यह तलबा में तशवीश पाई जा रही। इनके बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा। इस सिलसिले में हबीबे मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी को बताई जाए वो असम्बली में हुकूमत की तवज्जो दहाई कराएंगे जिससे आरमूर में ज़ेरे तालीम तलबा को फ़ायदा होगा। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब, मजलिस जिला सदर शकील अहमद फाजिल निजामाबाद, आरमूर सेक्रेटरी खालिद जावेद, फहद सुमेर बलाला के अलावा भीमगल सदर मजलिस मोहसिन, बालकुंडा मजलिस जुम्मेदारा ने शिरकत की। के बनाने का मकसद क्या है? आपको आपके 10वीं इम्तिहानात में आपको मदद मिले और आप अच्छे निशानात से कामयाबी हासिल करें, इसका अहम मकसद वही है। तो जब हम इतनी मेहनत से यहाँ आकर आपके अपने हाथ से आपको देने की मतलब ये है कि इसकी अहमियत को समझें। यही अहमियत है कि आप इसका मुताला करें और अच्छे नंबरात से कामयाब हो। इंशाअल्लाह ज़हीर साहब और हमारे मोहतरम साहब ने जो यहाँ के उर्दू मीडियम स्कूल के अंदर जो तलबा का फौदान है, जो कमी है तलबा की, उस ताल्लुक़ से जो बताया है उसके ऊपर हम ज़रूर हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे और इंशाअल्लाह अगर से हमारी नुमाइंदगी पर अमल आवारी हो जाएगी। 10वीं क्लास के बाद भी आप अपनी तालीम को जारी रखें। गैर कौम की लड़कियां आज आगे बढ़ रही हैं, हम ये बोलते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी लड़कियां भी तालीमी मैदान में पीछे नहीं हैं, ना खेल कूद के मैदान में पीछे हैं। फख्र महसूस होता है। इसलिए मैं आपको अदबन गुजारिश करता हूँ कि 10वीं क्लास के बाद अच्छे मार्क्स लाकर अच्छी तालीम हासिल करें और आगे बढ़ें, अपना और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें, कौम व मिल्लत का नाम रोशन करें। मैं इस मौके पर सदर मोहतरम नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की खिदमत को सलाम करता हूँ और आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि मेरे कायदीन के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी सेहत को दराज करे और आगे वो कौम व मिल्लत की खिदमत करते रहें और आपके हमारे लिए ढाल बनकर सारे हिंदुस्तान के अंदर जो फिरका परस्त ताकतें आज मुत्तहिद हो रही हैं उनसे मुकाबला करने के लिए आज हमारे कायदीन को अल्लाह सेहत दे। बांसवाड़ा में भी एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी के हाथों तलबा में सालारे मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम।
طلبا محنت लगन व जुस्तजू के साथ तालीम हासिल करें और कामयाबी की चोटियां सर करें। तलबा को मुखर्रिरीन का मशवरा। बांसवाड़ा की उर्दू मीडियम हाई स्कूल में MIM बांसवाड़ा यूनिट की जानिब से तलबा व तालिबात में ऑल इन वन सालारे मिल्लत गाइड्स तकसीम के ज़िमन में प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी MIM MLC मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी ने शिरकत की और कई तलबा व तालिबात में सालारे मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने बात करते हुए बताया कि तलबा बिलखुसूस उर्दू मीडियम तलबा व तालिबात को इम्तिहानी मवाद फ्राहम करना और कामयाबी हासिल करने में मदद के मकसद से ही गुज़िश्ता कई बरसों से MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सालारे मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स तकसीम की जा रही ताकि तलबा इससे इस्तिफादा हासिल करें। तलबा को तालीम पर मुकम्मल तवज्जो और मेहनत व लगन के साथ तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। ये सिलसिला आपके मेरे मरहूम खायर जनाब सालारे मिल्लत अलैहिर्रहमान ने 2005 से ये सिलसिला जारी रखा और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम और रुकन पार्लियामेंट और जनाब हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में इस सिलसिले को जारी व सारी रखा गया है। यकीनन उनकी हिदायत पर हम आपके दरमियान में आकर इस बुक्स को तक़सीम करते हैं, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान की कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो इल्म के मैदान में अपनी कौम को आगे बढ़ाने की जो जद्दोजहद करती है, सिवाय कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। दुबाक गांव के जिला परिषद हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल में पहली बार ओहदेदारों ने PM पोषण अभियान की क़यादत में तनक़ी अमल में लाई मसाइल की यकसुई की कोशिश की जा रही। जिले के 2 गांव का इंतखाब अमल में लाते हुए तालीमी ओहदेदारों ने सरकारी स्कूलों में PM पोषण अभियान की क़यादत में दोपहर के खाने मिड डे मील्स की तनक़ी अमल में लाई। दरपली मंडल के हुदूद में दुबाक प्राइमरी स्कूल जिला परिषद हाई स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों ने 3 दिन तनक़ी की। चारशंबे के दिन ZPI स्कूल में मुकामी सियासी कायदीन SMC अराकीन के हमरा मीटिंग मुनक़िद की गई। स्कूल के मसाइल के ताल्लुक से भी तफसीली जानकारी हासिल की और जुमेरात के दिन MDM तनक़ी अमल में लाई। इस मीटिंग में तलबा औलियाए तलबा मुकामी लोगों ने कई मसाइल को ओहदेदारों के सामने लाते हुए यकसुई का मुतालबा किया। जिला परिषद हाई स्कूल में बैतुल खला ना होने से, चपरासी ना होने से सबको तकलीफ का सामना करना पड़ा। मंडल परिषद स्कूल में असातिज़ा की कमी इस दौरान तनख़ी किए जाने पर ही हमारे इल्म में बात आई। इस बात का इजहार MO श्रीनिवास रेड्डी ने किया। इन 2 स्कूलों में बेहतर मियारी तालीम दी जा रही, तलबा को ताम के इंतजाम भी बेहतर है, MO श्रीनिवास रेड्डी ने बताया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच वेंकटेश, नायब सरपंच प्रताप गौड़, VDC चेयरमैन N रमेश, SMC चेयरमैन रवि, स्कूल हेडमास्टर श्रीनिवास दीगर ने भी हिस्सा लिया। ताम से कबले एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की पहली बार शहरावत आतिशबाजी रैली व बड़ी बड़ी होर्डिंग के जरिए शान इस्तेकबाल, जगह जगह अवाम ने बरसाए फूल। चीफ मिनिस्टर KCR समेत हर एक से अक़लियती कमीशन चेयरमैन का इज़हार तशक्कुर। तलबा बिलखुसूस उर्दू मीडियम तलबा को तालीम के मैदान में परवान चढ़ाने के मकसद से सालारे मिल्लत ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम। तलबा मेहनत लगन व जुस्तजू से तालीम हासिल करें। मलकपेट MLA अहमद बलाला व दीगर। जिंदगी के हर मैदान में खवातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की पर BRS हुकूमत खवातीन को कर रही मुकम्मल मौक़े फराहम। मैं नीतू किरण। खवातीन व लड़कियां हर मैदान में हौसला व मेहनत के साथ आगे बढ़े, खेलों के मैदान में जिले का नाम रोशन करे। कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागराजू। तो ये थी खबरों की तफसील।
तफसील इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।